हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जहां पे लर्निंग पर्पस से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। सारी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे लर्निंग पॉइंट से रिलेटेड जो कि अगर आपको पकड़ में आ गया तो आप लोग कोई भी स्टॉक डूबने से पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए, कोई भी स्टॉक जब भी डूबता है ना, तो वो एक झटके में ऐसा नहीं डूबेगा कि डूब गया। मतलब आज अगर कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल 1700 रुपये पे चल रहा है, ये इसकी क्लोजिंग है, एंड कल जाके बाजार खुलेगा 9:15 बजे तो वो जाके ज़ीरो हो जाएगा या फिर 1 रुपये का 10 रुपये का हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो स्टॉक धीमे 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 करके नीचे जाता है। वो इंडिकेशन आपको ज़रूर देगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि यूजुअली बारिश कभी भी डायरेक्टली नहीं होती है, पहले घने बादल छा जाते उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो वैसे ही कंपनी के ऊपर भी घने बादल आ जाते, इसका अलग अलग टाइप के इंडिकेशन है। एक इंडिकेशन नहीं है कि कंपनी बर्बाद जब भी होती है ना, तो उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस, सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने इसके पहले भी एक एग्जांपल दिया था, अगर कोई भी पर्सन कभी भी यहाँ पे उसको बुखार है ना, तो वो डायरेक्टली बुखार कभी नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें पहले हो जाती है, थकान आना शुरू हो जाते हैं, राइट। ऐसे मतलब अलग अलग टाइप के आप लोगों को चीज़ें ऐसा समझ में आ जाती, खांसी कभी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, एंड उसके बाद आप लोगों को हायर फीवर ऐसा आ जाता है। वैसी चीज़ें दोस्तों, जब कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें ना, तो कोई भी स्टॉक जब भी डूबता है ना, तो उसमें अलग अलग पैरामीटर्स है। एंड उसमें से अगर मैं बात करूँ एक मेजर पैरामीटर, यस, एक बहुत ही मेजर पैरामीटर यहाँ पे मैं इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको ऐसे कंपनी में ये जो सिम्टम्स देखने को मिला, समझ लेना वो कंपनी बहुत बड़े खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डूब रही है, पर खतरे में है। खतरे में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ कंपनी में ऐसे ये मेजर सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं, बट उनका मैनेजमेंट उन चीज़ों के साथ डील कर लेता है। यस, क्योंकि उनको भी पता है कि कंपनी की बैंड बजने वाली है, एंड बड़े इन्वेस्टर जो रहते हैं उनको समझ में आता है कि अभी कंपनी में रहना डेंजरस साबित हो सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खत्म हो जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कुछ कंपनी ऐसे हैं जिनमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है, बट उनके मैनेजमेंट ने कुछ विश्वास दिलाया अपने शेयर होल्डर को, हम लोग इन चीज़ों को हटाने वाले हैं। वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारे पैरामीटर्स है, बट उसमें से मेजर पैरामीटर कौन सा है, तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना। देखिए, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, सबसे पहले कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी कमा कितनी रही है। देखिए, कमाना अलग बात होता है एंड प्रॉफिट रहना अलग बात होता है। आपकी सैलरी 50,000 हो, अच्छी बात है, बट अगर आपके मंथ एंड के अंत तक आपके खर्चे ही इतने के हाथ में बच जाता है सिर्फ 5,000 रुपया, तो फिर हम कह सकते कि इतना खास आप सेविंग नहीं कर रहे हो। इससे अच्छा वो पर्सन है जिसकी सैलरी 40,000 है, बट उसके मंथ मतलब आखिर तक 10,000 वो सेव कर लेता है। यही चीज़ आपको समझनी कि कंपनी में प्रॉफिट कितना है वो आप लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए। उसी के साथ साथ सेकंड जो पैरामीटर है वो है कंपनी का कर्जा। यस दोस्तों, कर्जा जिसको हम लोग डेप्ट भी कहते हैं, या फिर आप लोन भी जानते हैं, या फिर एलटीवी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी चाहिए। मतलब दो चीज़ें देखनी है। अगेन कह रहा हूँ, सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट, या फिर आप कह सकते हो प्रॉफिट नहीं है तो लॉस, एंड सेकेंड कंपनी के ऊपर रहने वाला कर्जा। ये चीज़ें दोस्तों, इनका जो रिलेशन है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी में अगर आप लोगों को प्रॉफिट लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कंपनी में लगातार आपको प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिल रहा है। मैंने वर्ड यूज़ किया लगातार, जो मैं बोलता हूँ ना कंसिस्टेंटली। एक बार हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लगातार अगर वो कम हो रहा है कंपनी का प्रॉफिट, एंड उसके साथ कंपनी का कर्जा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे कंपनी खतरे के घंटी में होती है। मतलब आपकी जेब से पैसा जा रहा है एंड आप उधारी बढ़ाते ही जा रहे हो। ऐसे कंपनी में अगेन कह रहा हूँ, ख़त्म नहीं हो जाती है डायरेक्टली, बट ये रिस्की है। आज नहीं तो कल जाके इसको मैनेज नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि बुखार आ जाता है, बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो हो जाती है आप लोगों को, बट सीधा मौत नहीं होती अगर आप उसको प्रॉपरली हैंडल करो। तो वही चीज़ है दोस्तों कि अगर लगातार यहाँ पे आपका प्रॉफिट नीचे जा रहा है, या फिर आप लॉस में जा रहे हो, एंड साइड में आप कर्जा बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो, ये बहुत डेंजर सिग्नल है दोस्तों। कंपनी, ऐसे कंपनी की धज्जियाँ उड़ जाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, राइट। अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, उससे आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। एंड दो कंपनी दोस्तों ऐसी थी, मतलब एक उसमें से अभी भी है,
मतलब बहुत बड़ी कंपनीज है जिनका नाम बहुत बड़ा है, उनके ऊपर भी ये हम लोग को खतरा देखने को मिला था, बट इसमें से एक ने के मैनेजमेंट ने हैंडल कर लिया, एंड सेकंड जो मैनेजमेंट है वो अभी यहाँ पे कोशिश कर रही है। सो पहले तो हम लोग नॉर्मल कुछ कंपनीज की ओर आ जाते जो डूब चुकी है, एंड उनमें हम लोग को यही रीज़न भी देखने को यहाँ पे मिला है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एक यहाँ पे कंपनी के नंबर्स की ओर। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं। बैलेंस शीट में बोरोइंग्स मतलब कंपनी की ओर कर्जा कितना है, एंड ये कर्जा हम लोग कब से देख रहे हैं, देखिए 2006 से लेके पूरा यहाँ पे 2013 तक, क्योंकि उसके बाद तो कंपनी बंद हो गई, राइट। तो यहाँ पे बंद क्यों हो गई, अब कर्जा देख लेना, थोड़ा फास्ट में जाएंगे तो ज़्यादा एग्जांपल्स को कवर कर पाएंगे। कर्जा देख लो 450 करोड़, 900 करोड़, 900 करोड़, देन देख लेना 5,500 करोड़, 7,900 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़ एंड 9,500 करोड़। ये जो आखिरी समय था 2013, उसके बाद कंपनी ही बंद हो गई। 9,500 करोड़ का कर्जा, जैसे मैंने कहा था कि कर्जा लगातार बढ़ रहा है। देखिए कर्जा होना बुरी बात नहीं है, अगर आप पैसा लेके बिजनेस कर रहे हो बुरी बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा उठाना पड़ता है। वो पैसा आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप उस पैसे का इस्तेमाल करके अगर आप कंपनी को प्रॉफिट में नहीं ला सकते, तो कल जाके आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ा घातक चीज़ होने वाली है, एंड ये इस कंपनी के लिए वही हुआ। आप देख सकते लगातार कर्जा बढ़ गया, एंड चलो मैं अभी आ जाता हूँ कंपनी के प्रॉफिट की ओर। ये देखिए कंपनी माइनस में, देन माइनस में, 2006 से ही बता रहा हूँ माइनस में, देन 1,600 करोड़ का लॉस, देन 1,650 करोड़, देन 1,000 करोड़, देन 2,000 करोड़ का लॉस, 4,000 करोड़ का लॉस, आखिर में कंपनी बंद। आखिर में जब कंपनी बंद हो गई उस वक्त कंपनी का प्रॉफिट मतलब लॉस था 4,836 करोड़ का लॉस था, एंड उसी वक्त अगर आप साइमल्टेनियसली देखोगे तो कंपनी का जो कर्जा था वो 9,500 करोड़ का था, जो इसके पहले 8,000 और 7,000, मतलब कंपनी कर्जा लेते ही जा रही थी, एंड यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट ही नहीं दिखा रही थी। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। इसीलिए अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा आईपीओ भी जब भी आता है किसी कंपनी का, तो इन पैरामीटर्स की ओर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी आप बोलोगे ये कौन सी कंपनी है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा था किंगफिशर एयरलाइंस की। ये और भी एग्जाम्पल है, ये एक छोटा सा डेमो हो गया। क्यों कंपनी बंद हो गई पहले ही समझ में आ गया था, कर्जा लेते ही जा रहे थे, प्रॉफिट का तो निशाना ही नहीं है किधर भी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो दोस्तों एक एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं 2009, 10, 11 ऐसे ऐसे हम लोग आगे आगे जाएंगे करके, तो आप लोगों को मिल जाएगा। कर्जा देख लेना 10,000 करोड़, 7,000 करोड़, 5,000 करोड़, 5,500 करोड़, 4,500 करोड़, वापस 5,000, फिर 5,400, फिर 4,500 करोड़, 2,000 करोड़, लगभग 3,000 करोड़, 3,500 करोड़। मतलब कंपनी की और कर्जा बहुत ही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, कंसिस्टेंसी नहीं। एंड आखिर में भी देखोगे तो कंपनी की और 4,000 करोड़ का कर्जा है, राइट। चलो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे शुरुआत में कंपनी बहुत अच्छा 1,200 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 600 कम हो गया, फिर 500 और कम, फिर 237 करोड़ और कम, फिर 210, 70, फिर माइनस माइनस। आप खुद देख रहे हो दोस्तों कैसे कंपनी ग्रोथ से हम लोग को डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड साइमल्टेनियसली कंपनी कर्जा उठाते ही गई है। हो गया, कंपनी खत्म हो गई दोस्तों, कुछ यहाँ पे बचा नहीं है, एंड अपने ही सेक्टर की लीडिंग कंपनी थी। यस, ऐसा भी मतलब आप हो सकता है मार्केट में जो नंबर 1 थी अपने ही सेक्टर से जुड़ी हुई, आज वो कंपनी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, एंड उस कंपनी का नाम है दोस्तों यूनिटेक लिमिटेड। यस दोस्तों, यूनिटेक की अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो 3 रुपये का ये स्टॉक है। एक ज़माना मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके देख लेना, ये स्टॉक ये देखिए लगभग 550 के आसपास था, 500 रुपये के आसपास था, आज 5 रुपये का भी नहीं है। एक झटके में कंपनी बर्बाद नहीं है दोस्तों, धीमे धीमे उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पे बीमारी बढ़ती चली जा रही है, आगे जाके बीमारी बहुत बड़ी होगी, एंड उसके बाद उसका इलाज नहीं होगा, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी बंद। इतनी नंबर 1 कंपनी। तो इसीलिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें बार बार ट्रैक करनी होती है। जो हम लोग कहते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि खरीद कर भूल जाओ, भूलना कभी नहीं होता है। खरीदो और उसके बाद रिव्यू करते रहो, बार बार रिव्यू करते रहो। रिव्यू करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपने बार बार करने की आदत डाल दी है, इजीली आप लोग उस चीज़ को मैनेज कर लेते हो। एंड आजकल के डिजिटलाइजेशन वाले ज़माने में तो बहुत ही आसानी से आप लोग ये चीज़ को ईजिली रिव्यू कर सकते हो। सो आपके पास जितने भी पोर्टफोलियो, चाहे वो कौन सा भी अच्छा स्टॉक H2 B2 की ना हो, आप लोगों ने उन स्टॉक्स को रिव्यू करना होता है। ब्लाइंडली इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा सकता, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और एक एग्जांपल चाहिए तो चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। फटाफट जाएंगे थोड़ा। बोरिंग्स देख लेना 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, वापस 40,000 करोड़, ऐसे ही 38,000 करोड़, 40,000 करोड़, वापस 39, 46, लगभग 49, 50। बाप रे बाप, आप देख सकते क्या कर्जा बढ़ रहा है। 48,000 करोड़, आखिर में अभी 30,000 करोड़। मतलब क्या कर्जा है 30,000 करोड़। इसको सेलिब्रेट मत करना कि
45,000 करोड़ का कर्जा 30,000 करोड़ हो गया, 15,000 करोड़ तो पे कर दिया। इसको सेलिब्रेट नहीं करना है, बहुत भारी कर्जा है इस कंपनी का। साइमल्टेनियसली रिजर्व्स भी देखो माइनस में जा रहे हैं। माइनस में रिजर्व्स मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं रहेगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, आ जाते कंपनी के प्रॉफिट के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा प्रॉफिट है, आप देख सकते हो, अच्छा कर रही है कंपनी। थोड़ा और आगे जाते हैं, चलो शुरुआत हो गई माइनस में। ये देखिए -23,000, मतलब पूरी कंपनी डूब गई। ये देखिए 42,000, क्या कुछ बचा ही नहीं है। इतना खराब प्रॉफिट, मतलब लॉस में कंपनी, और कर्जे तो कंपनी लेते ही जा रही है। कौन सा इंडिकेशन है, कहाँ से ग्रोथ नजर आती है? एंड लोग आज भी इस कंपनी में, अगर आप देखना चाहते हो ऐसी कंपनी में, चलो नीचे लेके जाता हूँ थोड़ा, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो। आप ही के सामने पब्लिक 89% पैसा डाल के बैठी हुई है। कौन से, मतलब बोलते हैं ना, ऐसा मतलब बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों को देख के। 89%, जहाँ पे खुद अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट नहीं है, डीआईएस की बात करें तो सिर्फ 4%, फॉरेन इन्वेस्टर खुद निकल गए, एंड खुद प्रमोटर भी 5% पे ही है, एंड पब्लिक तो यहाँ पे 89%, और लगातार बढ़ रहा है। 86, 88, 89, 89, 89.15 हो गया अभी, शायद से अभी 90 भी क्रॉस कर देंगे। बताओ इसमें कौन सा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है, राइट? तो ये कौन सी कंपनी, कोई नया नाम नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आरकॉम की, रिलायंस कम्युनिकेशन, राइट? तो ये यही हाल है दोस्तों। ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट टफ नहीं है, बट उसको हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अननेसेसरली, बोलते ना, चीज़ों की वजह से टफ बना दिया है। तो ये अभी चाहे तो मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने एग्जांपल सफिशिएंट है। आपको जो भी कंपनी ऐसी लगती है कि जो डूबी हुई है, जाओ जाके चेक कर लेना, आपको मैक्सिमम यही सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिम्टम्स ही होने चाहिए, बट मैक्सिमम यही रहेंगे। रुचि सोया देख लेना, अभी पहले की रुचि सोया की मैं बात करूँ, अभी तो पतंजलि ने उसको टेक ओवर कर लिया। रीज़न तो वही था, इतना कर्जा ले लिया, बट पतंजलि को पता है कि रुचि से एक खराब कंपनी नहीं है, सिर्फ एक ही गलती हो गई, उन्होंने कर्जा ज़्यादा ले लिया। इससे वो कर्जे को पेड करके बाकी कंपनीज को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। आलोक इंडस्ट्री में भी सेम हुआ था, जहाँ पे रिलायंस ने उसको खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है स्टाफ रेडीमेड है, सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ इनका मैनेजमेंट ऐसा था, इन्होंने इतना कर्जा ले लिया कि प्रॉब्लम हो गई, मैनेज करना इम्पॉसिबल हो गया। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, इस पॉइंट को हमेशा देख लेना कि कंपनी का प्रॉफिट या फिर लॉस लगातार तो कम नहीं हो रहा है। मैं अगेन यूज़ कर रहा हूँ वर्ड लगातार। एक बार होने से कुछ नहीं होता है, 2 से कुछ नहीं, 3 से कुछ नहीं, लगातार बार बार हो रहा है। तो एंड उसी के साथ साथ कंपनी कर्जा बढ़ाती ही जा रही है। बहुत ऐसे कंपनी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। अभी कर्जे से ही रिलेटेड अगर मैं हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री, क्यों रिलायंस के ऊपर इतना प्रेशर था कि डेट फ्री करो। फाइनली मुकेश अंबानी ने बोल दिया कि हम लोगों ने नेट डेट फ्री कर लिया है। 1 लाख करोड़ का कर्जा है उनके ऊपर, बट उन्होंने पैसा मैनेज कर लिया। जैसे मैंने कहा ना कि बुखार है, अगर उसको मैनेज किया जाए तो वो ठीक हो जाता है, बट अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर वो बहुत ही सीरियस बीमारी भी हो सकती है। वैसे ही और एक कंपनी है जो कि इस सिचुएशन के साथ फिलहाल डील कर रही है, एंड उसका नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स। यस दोस्तों, टाटा मोटर में भी हम लोग को लॉस देखने को मिला है, एंड कर्जा बहुत बढ़ चुका है। बट उनके मैनेजमेंट ने इसीलिए कहा है कि हमें 3 साल दीजिए, हम लोग इसको नियर बाय डेट फ्री करेंगे। अगर वो ये नहीं बोलते तो टाटा मोटर में कोई भी निवेश नहीं करता, इसीलिए वो कंपनी 600 रुपये से आज भी 300 रुपये पे है। कंपनी खराब नहीं है, उन्होंने इतना कर्जा लेके रखा हुआ है कि वो इश्यूज़ हो गए, बट उन्होंने कहा कि 3 साल में हम लोग कर देंगे। एंड टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट है, उनके बातों के ऊपर बहुत सारे लोग वैसे भी भरोसा करते हैं। सो देख लीजिए क्यों इतने बड़े बड़े कंपनीज के मैनेजमेंट भी इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये सिम्टम्स बहुत घातक होते हैं। अच्छे कंपनी पीस चुके हैं, इसके कारण नंबर 1 वाले कंपनी भी गायब हो चुके हैं। सो ये पैरामीटर्स है, आप लोगों ने ज़रूर स्टडी करना चाहिए। एंड में 4 से 5 बार रिपीट कर चुका, अभी भी बताना चाहूँगा कि कंपनी लॉस में मतलब ख़राब नहीं है, कर्जा ले रही है मतलब ख़राब नहीं। कंसिस्टेंटली अगर ये चीज़ कंटिन्यू हो रही ना, तब जाके समझ में आता है कि अभी मुश्किल हो रहा है, कि कंपनी इस दलदल में और अंदर चली जा रही है। तो ये चीज़ें भी देख लेना। एक बार लॉस हो गया तो कंपनी ऐसा ख़राब नहीं होती, कमबैक भी हो जाता है, बट इसको डिटेल में आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो आया आशा करता हूँ आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।